फ्रेंड्स, एक बड़ा वोलेटाइल क्वेश्चन दिमाग में आता है जो आजकल के लड़के लड़कियां सोसाइटी देख रहे हैं। कई बार ये लगता है कि शायद जो चल रहा है, क्या मैरिज सिस्टम, क्या है मैरिज सिस्टम, क्या ये मैरिज सिस्टम आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद रहेगा? आई एम वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है मेरी बातों से आप लोग एग्जैक्टली एग्री ना करें, मैं अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है जो सोसाइटी चल रही है, शायद ये मैरिज सिस्टम ही डिसॉल्व हो जाए। ऐसा अच्छा है या बुरा है मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है। और क्यों ऐसा लग रहा है, इसके पीछे जो थिंकिंग है या इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो पहले लेट अस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, तभी समझ में आता है कोई बात गलत है या सही है। वो लॉजिक्स पे डिपेंड करती है, सोसाइटी पे डिपेंड करती है, डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर सकती है। कुछ चीज़ों को हम चाहते हुए भी रोक नहीं सकते हैं। तो हमको समझना है कि ये मैरिज सिस्टम था क्या। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज दो आदमियों के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक कंज्यूमेशन का एक तरीका था, क्योंकि उस ज़माने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए प्रोटेक्शंस नहीं थे। और इसलिए अगर मैरिज नहीं होती तो ऑफ स्प्रिंग बहुत होते और उनको केयर कौन लेता, उनको लुक आफ्टर कौन करता। आज जंगल का भी राज है, शेर है तो अपने बच्चों को देखता है, हर जानवर भी अपने बच्चों को देखता है। तो अपने बच्चों को देखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए डिमार्केशन ऑफ वर्क हुआ और इसीलिए फैमिली कंसेप्ट डेवलप हुआ। और उस फैमिली कंसेप्ट, शादी से ही वो फैमिली कंसेप्ट निकला। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और प्रोटेक्शंस आए, तो वैसे तो ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। आदमी को अगर अपने पर अधिकार है तो ये बुरा नहीं है। कहना नहीं चाहिए पहले लोगों के यहाँ 6-6 बच्चे हो जाते थे, 8-8 बच्चे होते थे, चाहे नहीं चाहते हुए फैमिली इतनी बड़ी हो जाती थी, क्योंकि उनको अपने पर अधिकार नहीं था। तो जब ये डेवलप हुआ तो आदमी को अपने ऊपर अधिकार आ गया और उसके बच्चे भी फैमिली न्यूक्लियस होने लगी। हर बात के पीछे प्लस एंड माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, तो उसके कुछ नुकसान भी हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए कि आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गया, अपने तक ही देखने लगा। वो एक अलग अलग इशू है। तो जब ये हुआ तो उसकी वजह से आदमी को फ्रीडम मिल गई, लड़की को भी फ्रीडम मिल गई। उसके बाद कंप्यूटर आ गया, ये इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो नाइट सेंटर्स वगैरह चलने लगे। उसकी वजह से फ्रीडम मिल ही चुकी थी, कंट्रोल आ ही गया था, तो मिक्सिंग आसानी हो गई। और जब मिक्सिंग आसानी तो कंज्यूमेशन भी आसान हो गया, सेक्स का उतना मतलब नहीं रह गया, शायद मैरिज का भी मतलब धीमे धीमे डिसॉल्व होने लग गया और बच्चे आपकी मर्ज़ी पर हो गए। इसीलिए कोर्ट ने आपको कहा, ये राइट दिया कि भाई आज की तारीख में कोई इलीगल मैरिज नहीं, इलीगल बच्चा नहीं कहलाता, सब लेजिटिमेट है, उनका पूरा प्रॉपर्टी बराक होता है। लिविंग रिलेशनशिप को भी मान्यता मिल गई, कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो धीमे धीमे करके ये डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में आना लगा, जिसे कि ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो हर चीज़ में होती हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यही चलता रहा तो उसकी वजह से डेवलपमेंट ये होगा कि शायद लिविंग रिलेशनशिप आ जाएगी, शायद मैं स्कूल में बच्चों के फादर के नाम नहीं लिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहले की पिक्चरों में यही होता था कि गई मीना कुमारी और बच्चे का नाम नहीं था तो एडमिशन, क्योंकि बाप का नाम बता नहीं पाएगी तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और शायद ये डेवलपमेंट अगर चलेगा तो मैरिज का सिस्टम ही शायद अगले 2 डिकेड्स में डिसॉल्व हो जाए या ख़त्म हो जाए। अब कोई हमसे क्वेश्चन अगर ये करता है कि साहब ये अच्छा है या बुरा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैरिज के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई होती है कि एक आपकी कंपेनियनशिप होती है। कंज्यूमेशन तो होता ही है जो आपके, लेकिन वो तो आज अवेलेबल हो गया आपको। लेकिन आपको जो कंपेनियनशिप होती है, जो शेयरिंग होती है, जो ओल्ड एज में आप किसी से बात करना चाहते हो, कभी आप बीमार हो कभी अगला बीमार है, शायद ये लैक हो जाएगा। और इसी सब का ये नतीजा है कि फैमिली न्यूक्लियस हो रही है और लोग अकेले हो रहे हैं। इसीलिए शायद ओल्ड एज होम का डेवलपमेंट हो रहा है और ओल्ड एज होम और आएंगे। और शायद वो सेंटिमेंट्स, वो फीलिंग नहीं रह जाएंगी जो कल थी, जो आज हैं वो कल नहीं रह जाएंगी। मैं आपको ख़त्म करने के पहले एक छोटा सा बताऊं, मैं लंदन में अपने फ्लैट में था, मेरा लंदन में भी फ्लैट था जो मैं NRI की सर्विसेज के लिए रखा था। एक दिन मैंने लेटर आया, उसको खोला तो उसमें देखा कि यू मे नीड नॉट डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रेन
you may book your coffin today, they will take care. When you die, वो कॉफिन लाएंगे, आपको बरी करेंगे, आपके लिए जो सेरिमोनियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है वो पूरी करेंगे और आपको कोई खर्चा नहीं करना। तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे बाप अकेले रहेंगे या ओल्ड एज होम रहेंगे या ऐसा हम करेंगे? तो ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदलती हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, उनको हम अच्छी रास्ते पे ले जा सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको देखें और सोसाइटी को रोकने की कोशिश ना करें। यही जनरेशन गैप है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं वो पहले 50 साल पहले चलते हैं, बच्चे आज के हिसाब से चलते हैं, वो जनरेशन गैप क्रिएट हो जाता है। तो लेट अस ट्राई टू कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ जीवन का एक सार है, हर जगह कंप्रोमाइज़ ज़रूरत होती है आपको, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे लाइफ हो। तो कंप्रोमाइज़ करके चलिए, बैलेंस करके चलिए। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी फीलिंग थी जो मैंने इसमें डाली है।